अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा जो ये मूड आज है ना, इट्स बेसिकली आई कैन कॉल इट द वेदर। मौसम मौसम इतना खूबसूरत हो गया है कि मैं एक्चुअली विंडो के साथ आई वांटेड टू गो आउट आउट ऑल द टाइम। ना मुझे रात को सोना है ना मुझे दिन में सोना है, बिकॉज माशाल्लाह 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 हमारा मौसम दुबई में खूबसूरत तरीन हो गया है। मुझे पता है लास्ट ईयर मैं इस टाइम पे पेशावर गई थी। मैं पेशावर से हूँ गाइस। एंड वहाँ पे मुझे इतनी सर्दी लगती थी ना कि ना मैं बिस्तर से निकल पाती थी ना मैं टॉयलेट जा सकती थी। एक अजाब होता था इवन वुजू करना। तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो दुबई में इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग। मैं आई थिंक वेडनेसडे से लेके टिल येस्टरडे हम लोग सिर्फ घूमते ही रहे। घूमना वो नहीं है कि जो हम लोग मॉल्स में पहले घूमते रहते हैं। अभी हमने बाहर जाके घूमना शुरू कर दिया। कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी बहुत रिलैक्स हो गई हैं। मैं आई थिंक ग्लोबल विलेज में मैं समझ रही थी कि कोई होगा ही नहीं। थर्सडे वाले दिन जब मैं ग्लोबल विलेज गई थी तो ग्लोबल विलेज में मैं समझ रही थी कि कोई आवाम ही नहीं होगी, लेकिन आवाम माशाल्लाह माशाल्लाह एवरीबडी इज़ विद प्रिकॉशंस। मैं नहीं बोलूँगी कि प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, लेकिन निकल आ गए हम लोग अभी, क्योंकि हमारे आई थिंक बिकॉज ऑफ द वैक्सीन ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन भी लगा ली है। मैं अभी तक इंतजार में हूँ कि हमारी कब लगेगी, और या मुझे एटलीस्ट पता चले कि किस तरीके की वैक्सीन है। मैं फ्लू शॉट्स हमेशा लगाती हूँ, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग। एंड ये वो वाला ज़माना आ गया है कि अगर आपको थोड़ी सी खांसी भी लग जाए तो वो, जब खांसी भी लगती है तो हमें ये लगता है कि ये वो वाली खांसी है या ज़ुकाम वाली खांसी है, जो सीजनल नहीं होती वो वाली खांसी है। खैर, मैं जब आई आज स्टूडियो में तो एक तो मैं बहुत रंगीन रंगीन थी बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी अबाउट द मौसम। एंड देन आई सॉ माई सेटअप हियर, दे हैव चेंज्ड एवरीथिंग लिटरली। एंड मैं बहुत खुश हूँ। माई गॉड, आवर कॉल्स हैव स्टार्टेड। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग को आज जल्दी कॉल मिल गई। मैं तो इंतजार में थी कि मैं जरा आधा घंटे बक बक करूंगी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम जी आप कैसे हैं? ठीक मैं ठाक है। ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रिंस खान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। अच्छा, माशाल्लाह। प्रिंस खान ये आपका असली नाम है? गालिबन तकरीबन। गालिबन तकरीबन। कहाँ के शहजादे हैं फिर आप? मैडम जी सिंस यू आर अ प्रिंस। मैं अपने दिल के अपनी अम्मी के दिल का शहजादा हूँ। वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी। मैं भी रज़िया सुल्तान हूँ, पता है ना? मैं भी हाँ क्वीन हाँ हूँ। जी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो रात को मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने 5 चॉकलेट का जो है ना ऑफर दिया था। उसको बोला था कि मेरे लिए शायरी करो। वो बोलता है जब तक वो मैडम जी नहीं बोलेगा तब तक नहीं करेगा। क्या मतलब, कौन सी शायरी? वो एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने शायरी का बोला था। अच्छा, हाँ जी। वो देखिए कह अब आप ये अगर मेरी तरफ नहीं रिक्वेस्ट आना चाहिए। नहीं, मुझसे वो शेर व बोलते थे शायरी कि नहीं अगर होती आप है। रिक्वेस्ट करेगा तो वो मान जाएगा। आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? मेरा फ्रेंड का नाम वो अंग्रेजी नाम है, मेरे को नहीं आता है। सॉरी मैडम अच्छा जी। ओके। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं शेर व शायरी सुनाऊं? जी जी कुर्बान क्यों नहीं है। माशाल्लाह आपका शो इतना अच्छा है, आप इतना अच्छा है। मैं मेरी शायरी सुने बस सिर्फ। डब्बे में जी डब्बा, जी डब्बे में केक, जी रजिया जी। हमारी लाखों में एक। बिल्कुल 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 मेरी मैडम शेर व जी। शायरी बहुत कमजोर है। नहीं नहीं माशाल्लाह आपका स्माइल बहुत अच्छा है और शो भी बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह थैंक यू सो माशाल्लाह। मच, थैंक यू सो मच। आप वैसे ओरिजिनली कहाँ से हैं? क्योंकि आपकी जो लहजा है मुझे जरा सा अपना अपना लग रहा है। मैडम जी मैं पाकिस्तान से हूँ, वो पठान हूँ। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है ना मैं भी हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे इस आज आपने सेट देखा है? आपने ये शो पहले देखा है या नहीं? मैडम जी मैंने तो सिर्फ आपके लिए देखा था। वो आपका स्टेटस नहीं होता, वो जो वो क्या बोलते हो उसको, मेरे दोस्त ने मेरे को दिखाया इंस्टाग्राम में क्या उसके इंस्टाग्राम, हाँ। ऊपर। हाँ हाँ हाँ। उसके उस ऊपर स्टेटस इंस्टाग्राम पे देखा तो। स्टोरीज होती है। हाँ हाँ वही 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 जी वही जी वही जी। वही। उस पे देखा तो फिर मैंने जो है ना वो टीवी भी देखा। माशाल्लाह 5-6 साल के बाद टीवी देखा। क्या बात है।
अच्छा, आप हाँ हाँ। आपको पता है हमारा एप्लीकेशन भी आता है, और ई लाइफ जो दुबई में, आई डोंट नो आप लोग की तरफ क्या होता है, लेकिन यहाँ पे दुबई में ई लाइफ होता है। तो उसमें भी आप डिश एंटीना वाले टाइप हो या क्या, कौन से वाले? मैडम जी मेरे पास बहुत सादा सा मोबाइल है, उसके अंदर जो है ना ये चीजें नहीं होता, हम टीवी वाला देखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो खैबर टीवी तो आप देखते होंगे, ये सारा एवीटी वाला पूरा नेटवर्क है ना, ये सब हम लोग अगर डाउनलोड करें उस पे ना, ऑन टीवी चैनल्स, तो एक पैकेज आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैडम जी मैं देखेगा वो मेरे पास है, K2 है मेरे पास। अच्छा है, हाँ, चलो हाँ माशाल्लाह। हाँ। बस आप देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपने इतनी मैडम सुबह जी सुबह मेहनत की है, और मैं आपके दोस्त से गुजारिश करूंगी कि वो इनके लिए मेरी तरह वाली शायरी ना करे, अच्छी वाली शायरी करे, और काम पोस्ट करे। बिल्कुल, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, यूं हंसते थैंक यू। मुस्कुराते रहो। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया हमको कॉल पे लेने के लिए बहुत मैडम बहुत जी। जज़ाकल्लाह खैरन। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह खुदा हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे हमेशा एक एक उलझन में मैं आ जाती हूँ जब मुझे कोई कहता है कि आप शायरी करें या आप शायरी पढ़ें या कुछ। मैं लफ्ज़ दो लाइन से ज़्यादा शायरी तो पढ़ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपको पता नहीं, हर किसी का एक फ़न होता है, और मेरा फ़न ये है कि मैं चुटकुले मार रही होती हूँ, कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। लेकिन ये भी आई थिंक सॉन्ग्स हो, शायरी हो, ये इसके लिए आपको एक अंदरूनी, यू नीड टू हैव द पैशन फॉर इट, और मेरे अंदर वो चीज़ पता नहीं। आई विल ब्लेम माई फैमिली फॉर इट। मैं वैसे ड्राइंग बहुत अच्छी करती हूँ। मेरे स्कूल के जो लोग हैं उनको मैं याद होंगी स्कूल के टाइम से कि आई यूज टू डू पेंटिंग। किसी दिन मैं आके आप लोग को, जैसे ये पेंटिंग यहाँ पे लगे रहते हैं, तो जैसे ये पेंटिंग वगैरह लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे पेंटिंग, और मुझे फूल बहुत पसंद है। आप दिखाएं ज़रा कैमरामैन, थोड़ा सा, ये देखें, ये जो साइड है ना, ये पेंटिंग, मैं इस किस्म की पेंटिंग्स थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। एक दिन इंशाल्लाह मैं वापस कर लूँगी। एंड ये बेसिकली ये जो फूल लगे हुए हैं इस किस्म के मैंने बहुत सारे घर पे किए हुए हैं। नाउ आई थिंक मैं खुद भी बड़ी रंगीन हूँ आज। आज का जो प्रोग्राम है हम लोगों ने म्यूज़िक से रिलेटेड किया हुआ है। एक तो हमारे पास पैकेजेस जो आए हैं, वो पैकेजेस हैं ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग जा रहे हैं ना बाहर, इस मौसम में जो हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, बारबेक्यूज, वी आर गोइंग आउट हाइकिंग कर रहे हैं। आई थिंक फुजेरा की तरफ देर इज़ अ प्लेस इन फुजेरा, इन रसल खैमा, आई थिंक फुजेरा है, एक डैम भी है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरी फैमिली ने मुझे अभी हमारे फैमिली ग्रुप में एक पोस्ट आई थी जिसके लिए मैं उनको एक्चुअली बहुत बहुत सुनाने वाली हूँ। दे डिडंट टेक मी, लेकिन दे वेंट टू फुजेरा, एंड बहुत प्यारा सा डैम था वहाँ पे, और बहुत सारी उन लोगों ने बोटिंग वगैरह भी की है। ये वो मौसम है जिसमें आपको घर बैठना आपके लिए, वो कहते हैं ना कि इट्स आपको, आपके ऊपर जुर्माना होना चाहिए फॉर सिटिंग एट होम। एंड मेक फुल यूज ऑफ दिस मौसम, क्योंकि ये मौसम आई थिंक मैक्सिमम फरवरी तक रहेगा। उसके बाद आपको कहीं और जाना पड़ेगा। उसके लिए आपने इस वक्त आई वुड सजेस्ट कि जो शाम का वक्त होता है, मैं तो शाम की चाय भी बैल्कनी में बैठ के पीती हूँ। चाय से याद आया, मेरा कप आ गया है, खैबर की चाय। यहाँ पे एबीटी जो हमारे, जो यहाँ पे स्टूडियोज़ है, हमारी चाय तो मशहूर है। एंड आई थिंक द लास्ट टाइम जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई, जिससे मैं कहूँगी कि दे वर वेरी वेरी हैप्पी कि उनको चाय बहुत अच्छी मिली। उस हिसाब से मैं बताऊँगी कि दुबई में कुल मैं हर जगह से चाय पीती हूँ, लेकिन जिस 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 शौक, वो कहते हैं ना शौक से मैं यहाँ पे आती हूँ सुबह सुबह चाय के लिए, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। चाय आई थिंक आफ्टर म्यूज़िक इज़ द ओनली होप इन माई लाइफ। अरे मैं म्यूज़िक की बात करी थी। म्यूज़िक जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनको मैंने बेसिकली उनको बहुत बहुत बार मैंने सुना है बाहर। उनकी काफ़ी कवर्स वगैरह आए हुए थे। आई थिंक एक कवर आया था और एक उन्होंने अपना गाना भी गाया। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड देम, मैं एक लाउंज टाइप में थी अपनी फैमिली के साथ, एंड आई वॉज रियली टेकन अबैक कि इन्होंने, एक एनर्जी होती है, और ये यकीन मानिए हर सिंगर, हर वो नहीं होते, एवरीबडी डजंट हैव दैट कैपेसिटी ऑफ गेटिंग द होल इन, वो कहते हैं ना पूरी जगह को इन्वॉल्व करना, फ्रॉम अ वेरी स्लो नंबर टू समथिंग रियली रियली उप्स, समथिंग रियली रियली बिग। ये लोग एनर्जेटिक सॉन्ग्स भी गाते हैं। आपको मैं
आगे जाके उनकी एक कबर भी सुनाऊंगी, because I feel the reason I called them was not because of anything else, was because of the fact that they have tremendous, उनकी energy is totally different. मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ कुछ लड़कियाँ भी बैठी रहें, लेकिन उस बैंड में कोई लड़की है ही नहीं. आई थिंक आई एम द, आज के सेट पे आई विल बी द ओनली गर्ल, लड़की, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की अभी तक बोलती हूँ. मैं आई एम द ओनली गर्ल इन दिस शो टुडे. एंड उसके साथ साथ हमारे पास जो खुर्शीद ने एक पैकेज भी बनाया हुआ है, दैट इज़ कनेक्टेड टू हत्ता. आई थिंक द लास्ट टाइम आई वेंट वाज, बहुत अरसा हो गया है, और हत्ता की जो वो माउंटेन्स ही है, ग्रीनरी तो मैंने कहीं देखी नहीं थी. लेकिन लेट्स सी टुडे, आज हम लोग जब उसका पैकेज देखेंगे तो उसमें हम लोग, आई डोंट नो, आई एम स्टिल वेटिंग कि हाउ हत्ता लुक्स नाउ, स्पेशली आफ्टर कोविड, क्योंकि बहुत सारी जगहें बदल गई हैं. मैं जब ग्लोबल भी गई थी तो ग्लोबल वाज आल्सो मच मोर कम्पैक्ट. और आई डोंट नो, ये जो पेंडेमिक गुजरा है ना, इसने बहुत सारी चीज़ें हिला दी हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं, बहुत सारी सोच बदल दी है. तो आई थिंक कॉल है एक और. ओके. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सुबह सुबह. सबह नूर. आई एम गुड. क्या नाम है आपका? मुस्कान, योर कॉलर. मुस्कान, ये आपकी सेकंड टाइम है इसको. आई थिंक यू कॉल्ड लास्ट टाइम याद है. ओह माय गॉड, आपको याद है. नहीं, बिकॉज यू लाइक माय ड्रेस. यस. लड़कियों को आपको पता नहीं, ये सारी चीजें बड़ी याद रहती है. नहीं, आपकी ये ड्रेस के अलावा भी आज तो बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए. आपका सेट माशाल्लाह. थैंक यू. इट्स अडोरेबल. लुक एट द सनलाइट कमिंग. आई लुक ब्राइट. डिड यू, मैंने एक और चीज भी बतानी थी. आई होप यू आप ये पूरा शो देखेंगी. आई हैव म्यूजिशियंस आज. अरे वाह, आज तो मतलब आपने पूरा पैकेज लिया है, पूरे बाहर की जो सुबह है उसको बताने के लिए कि ये जो है आज एंजॉय करो. आप सेट के बारे में क्या बोल रही थी? मैं सेट के बारे में ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. अच्छा. स्पेशली जो आपका ड्रेस जो इसको रिगार्ड कर रहा है. ओह माय गुडनेस. क्या पसंद आ रहा है मेरे सेट में, बताओ. अच्छा, ये इस सेट की पता नहीं खूबी मुझे नजर आ रही है, यानी आप मुझे बेहतर बता सकती हैं. सबसे ज्यादा ये पसंद आया है. आप तो मुझे बेहतर बता सकती हैं, लेकिन हैव यू नोटिस कि आपके जो सोफे पर सनलाइट पड़ रही है? ओह माय गॉड, इज इट नेचुरल? ये नेचुरल आ रहा है जी. और इससे अगर मैं हिली ना तो मैं एक्चुअली मेरे सब नीचे सब निकल जाएगा, लेकिन आई वांट टू गो देयर. It's so beautiful. It's so I beautiful. actually I'm so excited कि मैं सोच रही थी कि मेरा पहला शॉट वहीं से शुरू हो जाए, लेकिन हमारी टीम ने कहा कि नहीं रजी, आपका जो सेटअप है, आपको पूरा जो बांध के रखा है पीछे से, वो वहां तक नहीं जाने वाला है. तो मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मेरा जो पहला शॉट हो ना वहां से आ जाए, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल. मैंने वहां पे जाके सेल्फीज भी बनानी है, मैंने टिकटॉक्स भी बनानी है. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है. आपका ड्रेस जो है उसको इतना रिगार्ड कर रहा है. थैंक यू. वो बाहर जो है ना, क्योंकि हमारे दुबई के अंदर इतना कोई सर्दी, इतना कोई हाइट पे होती नहीं है, तो हम इसी को बाहर कहते हैं. तो आपका ड्रेस बहुत रिगार्ड कर रहा है. और आपका सेट तो माशाल्लाह, उसने तो आज नंबर ले लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नो, आई थिंक बिकॉज हमारे पास 4 गेस्ट हैं आज, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये सीटिंग बिल्कुल उसी हिसाब से रखी है. मैं चाह रही थी कि आज मैं आपके शो में जो है वो पहला कॉल करती, लेकिन मुझसे जो है वो नंबर ले गए सऊदी अरब वाले. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. आई थिंक वो भी इंतजार में थे. हाँ जी, तो वो मेरा कॉल ही नहीं लग रहा था अभी जो है वो, पता नहीं मेरी कौन सा नंबर है, लेकिन मैं बड़ी क्यूरियस थी. मैंने कहा पहला कॉल मैं ही करूंगी. अच्छा, मुस्कान बिसाइड्स आपने इतनी तारीफ हमारी कर दी, थैंक यू सो मच. मैं आपसे एज अ वुमन टू वुमन पूछना चाहती हूँ, इस शो में आपको किस चीज़ की, आई नो मेनी गर्ल्स राइट टू मी कि उनको एक एनर्जी मिलती है, आपको इस शो से क्या उम्मीद है? वेल, टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, तो आप जिस एनर्जी से आती हैं शो पर, आई मीन कलर्स, बातें, लोग, और जिन अलग तरह के तबकों से आप हमें मिलवाती हैं. जैसे पिछले प्रोग्राम में आपने एक मेकअप आर्टिस्ट, उनकी इंडस्ट्री से हमें मिलवाया. फिर उनके साथ जो साहब बैठे हुए थे वो 2 इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे. आज जो है आप हमें म्यूजिशियन से मिलवा रही हैं, तो इससे ज्यादा और क्या हम लोग सुबह खूबसूरत कर सकते हैं. you're a woman and I think औरतें जो होती हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि they wanted to see doctors like connected to children, connected to ladies, क्योंकि मेरी जो मेन फॉलोइंग है वो
मर्दों से ज़्यादा, आई डोंट नो कॉलर्स तो इतने नहीं आते ज़्यादा लेडीज़, थैंक यू फॉर बीइंग द लेडी, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं मोस्टली विमेन हैं। तो उन्होंने मुझे जी ये बिल्कुल। बात बहुत बार लिखी भी है। मेकअप तो है, क्योंकि मेकअप मैं खुद बहुत अच्छा कर लेती हूँ बहुत अच्छा लेकिन करती हैं, ये तो है, लेकिन इसमें शक नहीं है। हाँ, लेकिन दे वांट टू सी मोर ऑन connected to women empowerment. They want to see more women pioneers on the set. उनको वो ladies चाहिए जिन्होंने एक अपने लिए मकाम बनाया. That is what I was told. And I was told कि medically related also to get someone, especially बच्चों से related. इसके अलावा भी मेरा एक सजेशन है रजिया जी। जी, अगर आप पूरा कर सकें। जी, मैं चाह रही थी कि अगर आप यहाँ पर जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है जी। पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली जो हमारे पश्तून हैं, जी। बिकॉज मैं अपने बहुत सारे पश्तून आप फ्रेंड्स भी को पश्तून जानती हैं? हूँ, या समवेयर इन माय मैटरनल साइड, अच्छा, बट okay. मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि पश्तून हैं, माशाल्लाह दे आर ऑल आर डूइंग रियली गुड, रियली गुड। तो क्या हम आपको अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारी नजर में कोई ऐसे लोग हों आपके शो में आ Why सकें? not? मैं तो एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ये चीजें बोलती हूँ, मैं जी। बताती भी हूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं तनवीर बताती हूँ agree। सारी औरतों की कि दिस इज नॉट माई शो, दिस इज जी योर जी शो, and treat जी it like बिल्कुल। one. If you are someone who's doing well in her side, I would love to have you also. मैं तो literally लोगों को last time we had a cabin crew also, he called and many people liked it, तो मैंने उनको बुला लिया था. सही सही। तो It's हम it's जो है got वो इस तरह nothing आपको to do अप्रोच with कर me. सकते हैं, राइट? It's all about you. I want to bring ठीक। Dubai, हमारी जो पाकिस्तान की, हमारी जो देसी, I won't even say only Pakistan, I जी want जी to make this an international platform, क्योंकि Dubai is all about multiculture. करेक्ट, ऐसा ही है, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेरे तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इंडिया की भी हैं, जो फिलीपींस करेक्ट। की भी हैं, जो बहुत सारे हैं, तो आई वांट टू ब्रिंग एवरीवन. नहीं तो आपका शो तो है ही रंगों वाला, मतलब आप जितने डिफरेंट कलर्स लेकर आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, वैसे भी अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह. लेकिन रियली वी वांट टू सी थैंक यू मोर लाइक मुस्कान, दैट। थैंक यू फॉर मेकिंग तो माय हम डे. आपको अप्रोच जो है वो इन चीजों के लिए फिर आपके इंस्टाग्राम और इन सब चीजों पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं K2 टीवी के प्लेटफॉर्म को? यू कैन मैसेज देम आल्सो, K2 TV आल्सो, लेकिन मेरा जो इंस्टाग्राम है मैं नॉर्मली पोस्ट करती हूँ, जो राजलिशियस करके हैं, आई नॉर्मली जी पोस्ट अ लॉट. तो अगर जी मुझे जी डायरेक्टली भी बात कर लेना, बिकॉज दिस इज समथिंग आई प्रीच, कि अगर आपके पास, सही। मैं एक्चुअली आई स्पोक टू समवन रिसेंटली हु वाज अ कैंसर सर्वाइवर, तो मैं उनको भी लाइक आई वांट टू ब्रिंग ह्यूमंस आउट ऑफ यू गाइज, आप लोग की जो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म, आप लोग के पास जो होता है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों से बात करें, अपनी मुश्किल भी, अपनी मोटिवेशन भी, सब चीजें. तो मैं एक्चुअली यहाँ पे बहुत इंशाल्लाह हैव अ लॉट प्लान्ड, लेट्स सी क्या होता है. लुकिंग फॉरवर्ड। यू थैंक लाइक यू सो म्यूजिक मच रजिया जी, थैंक यू सो मुस्कान? यू मच। लाइक म्यूजिक? ऑफ कोर्स म्यूजिक इज एवरीथिंग, और आप तो आज देने भी वाली हैं, तो सुबह तो जी पूरी जी, हो जाएगी, एक गाना पूरी हो सुनाए जाएगी आपके आज। लिए? बिल्कुल, अब मैं मैं नहीं फरमाइश गाने अगर वाली कर हूँ, सकती हूँ। मैं नहीं गाने वाली हूँ, मैं नहीं आपके गाने वाली कपड़ों पर ना गुलाबी कोई गाना होना चाहिए, आप गा दें तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। हूँ. हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं ना, एक छोटी सी झलक दिखाने वाली हूँ उनकी वीडियो प्ले करके, ओह माय गॉड, तो कहीं ओके, जाना नहीं. ठीक है, श्योर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक कॉल. यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, थैंक यू सो मच मुस्कान, दैट वाज अ वेरी स्वीट कॉल, एंड आई थिंक मैंने उसका बहुत टाइम ले लिया, बेचारी आई थिंक वापस सोने गई है. लेकिन इस दौरान ये जो हमने यहाँ पे एक सेट भी बचाया है और एक माहौल भी बनने वाला है, उससे छोटा सा रिलेटेड मैं वो कहेंगे ना कि वो जो जो गेस्ट आने वाले हैं उनकी मैंने एक सॉन्ग प्ले करना है, सो दैट यू गाइज नो द काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू कम आफ्टर अ वाइल. मैंने आई थिंक दुबई में बहुत कम ऐसे म्यूजिशियंस देखे हैं जिन्होंने स्टेजेस पे तो गाया है बहुत सारा, लेकिन आई वुड से कि उन्होंने अपने सिंगल्स निकाल के क्वारंटीन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि क्वारंटीन में कोई जा नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था. तो आई थिंक उस दौरान जितने मैंने उनसे बात की है, उस दौरान दे वेंट टू पाकिस्तान एंड दे रिकॉर्डेड सम कवर सॉन्ग्स. आई थिंक कवर सॉन्ग्स भी हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल म्यूजिक एक वो भी निकाला हुआ है एल्बम. बट आई थिंक वी आर गोइंग टू गो एंड चेक आउट. आई डोंट नो कि यहाँ पे कौन सा वाला प्ले करने वाले हैं. तो आप जाएं और ये जो इनकी एनर्जी है थ्रू देयर सॉन्ग, वेलकम देम.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मेरा जो ये ब्रेक था ना, आई थिंक लंबा था, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। और इन गेस्ट की तारुफ मैं जब कराऊंगी आप लोगों से, तो किस तरीके से कराऊंगी, क्योंकि इनकी तारुफ बहुत ही अलग किस्म के हैं। क्योंकि व्हेन आई मेट देम फर्स्ट, आई मेट देम थ्रू अ म्यूजिकल नाइट, देन आई रियलाइज दैट आई ऑलरेडी नो देम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो। तो मैं म्यूजिक से रिलेटेड यही कहूंगी कि द कनेक्शन जो इनसे सब लोगों का होता है वो ये है कि म्यूजिक आई से कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। एंड वो एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग होता है। जब आप गुस्से में होते हो तब भी आपको एक म्यूजिक एक सॉन्ग आता है, जब आप अपने महबूब से भी रूठ जाते हो तब भी आपको एक सॉन्ग ही नजर आता है या सुनते रहते हैं। एक इमोशंस, वो एक फ्लड ऑफ इमोशंस होता है। एंड मैं पठान हूं तो मैं ज्यादा उर्दू में ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूं, लेकिन मैं जब मुझे किसी से भी कोई मैसेज भी पहुंचाना होता है ना, तो टिकटॉक के थ्रू ही सही, लेकिन मैं म्यूजिक का एक पैराग्राफ ऑफ अ सॉन्ग ले देती हूँ, उसी के ऊपर उस बंदे को ठा 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 करके सुना देती हूँ। नाउ व्हेन आई मेट देम, आई वॉज ऑन द उरूज ऑफ माई फ्रेंडशिप मेरी बेस्टी के साथ, और ये वो हम लोग एंजॉय करने जाते थे। और इनकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये थी कि इन्होंने सारे दोस्ती के सारे इतने खूबसूरत गाने सुना दिए थे उस दिन कि आई वॉज कंपेल्ड टू गो बैक विद दैट एनर्जी। मैं पहली बार गई थी, लेकिन आई वेंट बैक, क्योंकि इनकी जो सॉन्ग्स होते हैं इट्स ऑल कनेक्टेड टू द होल। जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है, उनकी फरमाइशें होती है, चीज़ें होती है, बट दे literally have the whole night set on fire। आइए मिलते हैं हमारे, बिल्कुल आप लोग को मैं एक बैंड की तरह इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ, अलग अलग नाम लूंगी, लेकिन ये है अक्स द बैंड। थैंक यू सो मच। कैसे आप लोग? सुबह सुबह जाके कैसे लगा? या सोए नहीं हो? बड़ा मुश्किल लगा, ये नहीं सोया। मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए सोया हूँ। पावर नैप? लेकिन नहीं, क्योंकि मेरी सबसे मेन चीज जो मैं सोच रही थी कि मैं आपको लेके आऊंगी ना, तो मैंने कहा जागेगा कौन? आप लोग का काम ही रात को मोस्टली। ये हमने भी आपस में पहले डिस्कस किया कि यार जागेगा कौन हमें से। तो फिर सो दिस इज हसनैन आदिल। आप गिटारिस्ट हैं? या बेस गिटारिस्ट है। मैं इतना सब नहीं जानती हूँ, लेकिन बेस बता रहा हूँ। नहीं, बेस जो होता है वो क्या मतलब? बेस गिटारिस्ट, जो बेस जो लाइक हम म्यूजिक में जो सुनते हैं, जो लाइक बैकग्राउंड, जो आप बेस यू नो दस या एग्जैक्टली ये मैं करना नहीं चाह रहा, मैं करना नहीं चाह रहा ये। अच्छा। एंड मिस्टर फारूक ख्वाजा, आपकी तो शान में हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोले। आपकी तो जैकेट्स के पीछे में पड़ जाती हूँ, याद है ना? ही इज द मोस्ट कलरफुल, द मोस्ट वो क्या कहते हैं, यू आर द वोकलिस्ट। आप गाते हैं आप माशाल्लाह। एंड इनकी एक हमेशा खासियत ये रही है कि इनके जैकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, और मैं आखिर तक बोलती हूँ कहाँ से लिए? हमारे कपड़े कुछ नहीं होते। नहीं। एंड ये है हमारे अयान साहब, और आपने क्या किया? बॉयकॉट। एक्सक्यूज मी। करना पड़ता है। अयान की खासियत ये है कि व्हेन आई मेट हिम ड्यूरिंग आवर प्रॉपर्टी डेज, तो इनको मैं किसी और एंगल से जानती थी। जब मैंने आपको वहां पे स्टेज पे देखा, आई वाज लाइक आई हैव सीन दिस गाय समवेयर, ओके, लेकिन आई हैव सीन हिम इन अ डिफरेंट अटायर, सूट में, यू नो, काम था। देन आई सॉ यू लाइक दिस, आई वाज लाइक अयान। फिर हम अपनी असलियत पे आ गए, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा उसको। तो यू गाइज आर इनटू म्यूजिक? अलग अलग मैं पूछूंगी, म्यूजिक एंड यू शुरू से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका तो मुझे पता है, शुरू से नहीं था। आपसे भी पूछूंगी। सडन हुआ, जो लाइक जब मैं बेसिस बना, तो हम लोगों ने लाइक प्लान किया था, आई थिंक 8 to 9 years बिफोर। हम फ्रेंड्स से म्यूजिक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैं सडन बेसिस बनाऊं बेसिकली। मैं बेसिस ऐसे बनाऊं कि सडन बेसिस पे डुम। हाँ। वो ऐसे हुआ था कि जब हमारा सारा बैंड कंप्लीट हो गया था, तो उसमें एक बेसिस्ट की कमी थी, तो देन दे ऑल डिसाइडेड के जो है ना तुम इसमें। तो आपने डुम डुम सीखा या डुम डुम आ गया? मैंने सीखा नहीं था, बट खुद ही से उस पे प्रैक्टिस की, यूट्यूब से, और इधर सारा मतलब प्रॉपरली, जिससे कहते हैं एक टीचर होता है जिससे आप सीखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते रहे। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम विद इन। True. आई थिंक म्यूजिक इज समथिंग। मैं अभी शेरो शायरी के बारे में बात करी थी, मैंने कहा मुझसे सबसे ज्यादा शेरो शायरी जो होती है वो ये होती है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक।
रजिया हमारी लाखों में। क्या कहते ये मैंने बचपन में सीखा था। एंड एक था जो मेरे भाई वगैरह मोटी मोटी करके बोलते थे, लेकिन दिस वाज द मेन वन जो मैंने सीखा और अभी तक यही मेरी शायरी चल रहा है। हाँ, यही मेरी शायरी है। तो शायरी डजंट कम टू मी, म्यूजिक कम्स टू यू। ट्रू। ये स्टार्ट से ही था, लाइक कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि लाइक आप म्यूजिक में कह लें, रिदम, टेम्पो, ये बचपन से ही था। ऐसा नहीं है, हाँ मुझे खुद भी नहीं पता, बट बचपन से ही जैसे सॉन्ग सुनते थे तो पता लग जाता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये शौक कह था। लें शौक भी था और गॉड गिफ्टेड। एग्जैक्टली, इट इज कमिंग टू यू। या ट्रू। आप सिंगिंग, हमारा जिस तरह बताया इसने कि मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ। अच्छा आज सुनेंगे राज आपसे नहीं, तो बात दोस्ती से शुरू हुई थी और इसी तरह हमने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा म्यूजिक में है अगर तो इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो चलो यार कुछ करते हैं। फिर इस तरह हमने एक बहुत साल पहले बैंड की बुनियाद रखी पाकिस्तान पहले में। कितने साल? कोई 5-6 साल पहले की बात हाँ है। 5-6 साल। ये 2012 की बात है। फिर तो 2008 हाँ। 2014 में आई थिंक आई स्पोक टू यू फर्स्ट, राइट? हाँ जी बिल्कुल। जब आप अजीजी में थे। जी मैं अजीजी में था। प्रॉपर्टीज, ऐसे ही। तो उसके बाद हमने अपना एक ऑफिशियल नंबर भी किया, तो उसके बाद कवर वगैरह कर रहे हैं। फिर दुबई में आए, दुबई में आके फिर यहाँ पे तो पाकिस्तान में आल्सो यू गाइस डिड क्वाइट अ लॉट। पाकिस्तान में तो बिल्कुल कर रहे थे हम लोग। तो नहीं, इस बार का तो आप लोगों का ट्रिप बहुत रंगीन था। आई वाज वाचिंग ऑल योर स्टोरीज एंड क्वारंटीन का जितना मजा आप लोगों ने लिया है, आई थिंक हम में से किसी ने नहीं लिया। इसमें बस हम लोग तो इधर ही थे। ये ओह यस, यू गाइस जस्ट स्टक। हाँ हम लोग यहाँ पे थे। मैं पाकिस्तान निकल गया था टाइम पे ही, और फिर टाइम पे ही वापस आ गए। वहाँ पे प्रोजेक्ट थे 2-3 यहीं अपने वो किए। घूमना फिरना चलता रहता है हमारा लाजमी। जब भी पाकिस्तान जाएं मोटर बाइक पे, अगर आपने विजिट नहीं किया पूरा पाकिस्तान, घूमे नहीं आप, तो मजा ही अलग है ना अपने मुल्क का। हम एज अ बैंड हम तकरीबन पाकिस्तान के जो तीनों चारों कोने हैं ना, अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके इंडिया और चाइना का, हम तीनों बॉर्डर घूम चुके हैं मोटर बाइक पे। केपी के तो पूरा देख लिया। हाँ केपी के तो केपी के गए? हाँ केपी के लारे हम लेके जाते हैं, खुद हम आपको खुशबू लगा के लेके जाते हैं। एंड यू, हाउ डिड प्रॉपर्टी, मैं आपको जानती हूँ ना, ये यू नो, एंड देन दिस। अच्छा बीच में ना ही हैड दिस लॉट ऑफ हेयर। हाँ ऐसा ही है ऐसा ही है। हाउ? तो प्रॉपर्टी में जब मैं दुबई आया था तो बेसिकली मैं म्यूजिक करने नहीं आया था। जब मैं दुबई आया था तो जॉब स्टार्ट की मैंने और इसने उसनैन और मैं दोनों थे प्रॉपर्टी में। हम दोनों साथ में ही आए थे। अच्छा, तो हमारे सेल्फी में लिए यही नजर आता था ना। म्यूजिक शुरू से करना चाहते थे हम, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कुछ ऐसी नहीं थी। तो फिर जॉब के साथ साथ हमने एक स्टोरी अगर आप कहती हैं तो मैं मुझे हाँ, वो बोलो नहीं, सही। वो हमने ये एक्सीडेंटली यहाँ पे शुरू हुआ है दुबई में बेसिकली। Okay. अगर हम बात करें ये वाली, तो क्योंकि हम एक दिन हमें छुट्टी होती थी थर्सडे, हम जाते थे एक कैफे में बैठ के, हम अपने शौक के लिए, किसी के परफॉर्म करने के लिए नहीं, अपने शौक के लिए हम गिटार पे जाते थे और गाना गाते थे। तो लोग काफी इंजॉय करते थे। ओके। तो जो वहाँ के ऑनर थे ना कैफे के, उन्होंने बोला कि यार क्यों ना आप लोग प्रॉपर आपकी एक नाइट रखते हैं हम यहाँ पे, तो आप वैसे भी तो आते हो तो गाते हो, तो चलो प्रॉपर साउंड के साथ करें तो ज्यादा अच्छा करें। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर ऐसा वक्त आ गया कि हमने जॉब्स छोड़ दी अपनी और फिर फुल टाइम। हार्ड टू, Yeah, पूरी रात exactly. आप वो करते रहे तो सुबह यू कांट गो टू। हमारी जो लास्ट जॉब थी वो जीजी में ही थी ना। जीजी स्किप किया और उसके बाद फिर प्रॉपर जो है इसमें म्यूजिक में आ गए थे। तब से अब तक फिर एक कॉल पाकिस्तान से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपके लिए बहुत दुआएं हैं। थैंक यू और सो मच। आप कौन बोल रही हैं? मैं हफीज जालंधरी, बुशरा जबीन हफीज जालंधरी पिंडी घेत से बात कर रही हूँ। हेलो, बुशरा जबीन। आई थिंक टीवी की आवाज कम नहीं है, टीवी की आवाज कम नहीं है। चलो ड्रॉप हो। सॉरी बुशरा जबीन। इंशाल्लाह ट्राई अगेन।
ओके आपने जो ये बात ट्रांजिशन वाली की ना जॉब से एंड ऑल दैट, मैं एक्चुअली यहाँ पे खैबर में आती थी, इन्होंने एक बार मुझे गलती से गेस्ट बुला लिया था, गलती से। फिर जब मैं बैठी रही तो मैं ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करने लगी, तो इनके जो बॉस थे वो आके कहते हैं कि रजिया आई थिंक वी नीड टू पे यू फॉर दिस चप्पड़ चप्पड़। यू आर वेरी यू आर समवन हु कैन कैरी ऑन एंड यू नो टॉक टू योरसेल्फ एंड यू नो व्हेन यू हैव अ टैलेंट एंड यू डोंट सी इट, others see it. बिल्कुल ऐसे ही। You might be just enjoying. मैं तो ऐसे ही आई थी बातें करते करते, मैं तो आदत है बातें करना बचपन से। मेरे अब्बू कहते थे कि मैं आपको, आपकी जब शादी होगी ना तो हम दहेज नहीं देंगे, हम पैनाडोल देंगे। क्योंकि टैलेंट होती ना, अब मैं ना गा सकती हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। अच्छा पेंटिंग से एक चीज थी मेरी, हमारी जो सॉरी मैं जरा अपनी डेकोरेशन कभी करूंगी ना, मैंने ये इनको कहा था कि टू पुट इट समवेयर हियर, एंड क्योंकि टाइम नहीं मिला तो इट्स हियर। ये आपने बनाई है? हाय अल्लाह, आई विश मैं ऐसे अच्छा बनाती हूँ। सर अगली बार मैं अपना लगाऊंगी, ठीक है? हसनैन मेरी मैं एक्चुअली लेट आई थी कल, तो वी वर सपोज्ड टू पुट दिस ऑन द वॉल। ओके, डू यू थिंक इट्स गुड हियर और ऑन द वॉल? वॉल पे अच्छी लगेगी ज्यादा। हाँ मेरे वॉल पे Yeah, ना wall पे अच्छी व्यूअर्स लगेगी। आई एम गोइंग टू एक्चुअली आस्क यू एंड प्लीज सजेशंस दे देना कि ये वॉल पे जानी चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो इट लुक्स नाइस, लेकिन नहीं, आई wall वांट पे टू गिव ज्यादा इट अ अच्छी लाउंज लगेगी, इफेक्ट, हाँ। अ लाउंज इफेक्ट। अगली बार मैं अपना भी लेके आऊंगी, मैं बहुत अच्छे पेंटिंग करती हूँ। ऐसा देखा तो नहीं कभी हाँ, मैंने सोशल बिरयानी भी मीडिया बहुत अच्छी बनाती हूँ। हमने एक कौन second। कभी खाई। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अय अल्लाह कैसी हो? I couldn't miss this episode. ये मेरी रेगुलर कॉलर है। Okay. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। आपकी टाइप के लोग आए आज? मैंने देखा सुबह, I woke up, I was getting ready and I just saw कि oh my god, इतनी brightness, इतनी energy आज शो में है। She was the one who introduced me to you guys. वैसे भी हाँ, होती ऐसे ही है। And when I saw these guys, मैंने कहा वाह जी वाह, फिर हाँ से जी। कॉल बनती है। तो आप मेरी फ्रेंड हो कि आप मेरी स्टोरीज नहीं देखती हैं? देखिए मैं थोड़ा सा बिजी थी, आपको पता ही है अपने शोज वगैरह में, बट अभी भी निकल ही रही थी। मैंने कहा नहीं आज तो कॉल बनती है। अच्छा। कैसे हैं आप लोग सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? पहचाना? नहीं पहचाना? मैंने पहचान लिया, तुम्हें पहचाना? इनका नहीं पता। नहीं पहचाना? जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया आप लोग की तरफ पहली बार मैं किसके साथ आई थी? नहीं, आपकी जो एक बेस्ट फ्रेंड हाँ एक बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी और को बनने नहीं देती है। हाँ स्टोरीज में अक्सर देखते जी हैं। जी ओके जी जी, वो आप बात कर सकते हैं। हाँ सनिया बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग और बहुत ही एनर्जी लग रही है, और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे शो पे क्या बातें होने वाली हैं। थैंक यू सो Thank you मच, so much. थैंक यू। यू आर गोइंग टू गेट टू नो दीज पीपल। जो आप लोग स्टेज पे इनको देखते हैं, जो चीजें देखते हैं ना, दिस यू गोइंग टू सी अनदर पार्ट। हाँ जी, आई जस्ट सॉ देम सिंगिंग, एंड ये जो इन्होंने गाना बनाया है दोस्ती के ऊपर, दैट इज एक्चुअली माय फेवरेट। अरे थैंक यू सो मच। आप लोग को ये पता है कि रजिया ने गाना भी गाया था? हाँ मैं वही बात करने वाला था अभी नो कि हम आज सुनेंगे, अभी अगर हम गाएंगे तो हम सुनेंगे भी। एक एक्स्ट्रा सेशन होगा और एक इनका सेशन होगा। रजिया डज नॉट सिंग, रजिया को गाना बिल्कुल गाना मुझे वैसे नहीं आता है गाना, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। मैंने गलती से इसको एक चीज भेज दी थी यार। सनिया प्लीज। रजिया गाना गाती नहीं है, लेकिन आज मेरा दिल है कि मैं एक गाना इनका आप लोगों को सुनाऊं, ताकि यू गाइस नो हाउ टैलेंटेड शी इज। इसके बाद आपने मुझसे मिलना है, यू नो दैट राइट? इट्स ओके, मतलब these guys will bail मैंने me गलती से out. इसके सामने गा लिया था यार। देखो मुझे बेल आउट कर देना अगर ये मुझे मारे मारे। सुनाए सुनाए आप इनका गाना, हम आज सुन के जाएंगे। ओके लिसन टू दिस। मैं भाग रही हूँ। दुआ बन जा, दवा बन जा, I hate you. मुझको बना कर जा, अरे वाह, दवा बन जा, दवा बन जा, अपनी कमजोरी कभी अपने दोस्तों को ना दे। बना कर जा। ऐसा लग रहा है गले पे किसी ने छुरी रख के ना। I'll meet you after this. Thank you so much जी, thank you so much. Very nice show, very nice energy. इंशाल्लाह मैं I'll watch the other part and good luck. Thank you for this. Thank you. ये टैलेंट तो हमें पता ही नहीं था। नहीं ये मैं ये actually- आप
दो टैलेंट पता लगे, एक ही और एक पेंटिंग वाला। पेंटिंग वाला भी नहीं था पता हमें। पेंटिंग वाला भी नहीं पता था। हाँ वो भी नहीं था पता। वो कभी स्टोरी में भी देखा? स्टोरी में भी नहीं देखा नहीं, हमने। शी सिंग्स वेल। और उसने मुझे कहा था कि कभी गाती नहीं हो, कभी गाती नहीं हो यार। मेरे लिए 2 साल पहले मैंने गलती से वॉइस नोट पे भेज दिया। अब मैं जहाँ जाती हूँ ये सबको कहती रज़िया गाती है। और उस वक्त मैं लेटी हुई थी, अंधुआ बन जा। एनीवे, मेरी टैलेंट की छोड़े, मैं मल्टी टैलेंटेड। तो हसनैन, जी यू सेड यू वर इनटू प्रॉपर्टी। या ओके, तो जब आप प्रॉपर्टी से डिड यू फर्स्ट, वो कहते हैं ना, आपने कहा कि इवेंचुअली, बट वाज इज इट इवेंचुअली आपने जॉब छोड़ी या ये सोच के कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ एंड देन देयर इज नो, बिकॉज दुबई में यू कैन नॉट जस्ट गेट अप एंड लीव एवरीथिंग। वीजाज की जरूरत होती है, खर्चे की जरूरत होती है। You know, I mean, like I cannot just tomorrow get up and say I'm only going to be doing anchoring, क्योंकि anchoring is also on show basis. तो मैं एक वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट इजी, लाइक बैक होम बहुत इजी होता है, आप एक चीज से, क्योंकि आपको वीजे की जरूरत नहीं होती है चीजों की। तो कितना मुश्किल था? एक्चुअली फिर से लंबी स्टोरी है, खैर नहीं, आई वांट टू नो बिकॉज देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जिनको टैलेंट बहुत है, बिल्कुल, बट हिम्मत नहीं है, रिस्क नहीं लेते। या रिस्क नहीं लेते। हमने रिस्क ही लिया था। एग्जैक्टली, हम लोगों ने रिस्क लिया था। हम दोनों पहले तो रियल एस्टेट में थे, ऑर्डिनरी, ठीक है, वहाँ पे हमने जॉब की, आई थिंक ईयर जॉब की। उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी वेल की, अजीजी चले गए वहाँ पे, लाइक 6 मंथ्स की हमने जॉब, और उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। वो जो कर रहे थे वो करना नहीं थे चाहते, बट जैसे कि आपने कहा सरवाइव करने के लिए करना पड़ता है। बट जैसे ये दिखा ना कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटी है, इसको वेल करना चाहिए, एक दफा रिस्क ले। हो रहा था सिंगिंग का, एक हो रहा था। तो ऑन दैट टाइम अजीजी में जब थे और ये जब स्टार्ट हुआ तो वो रिस्क था, वो तब हमने रिस्क लिया था। वो जॉब छोड़ी, ये स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुश्किलें भी हुई, ऐसी नहीं बात के स्टार्ट किया और सब ब्रेड एंड बटर था। बहुत मुश्किल हुई थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो गया सब, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट और चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन यू जस्ट डोंट टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ले भी लेते हैं तो उसमें भी हम लोग 1000 बार सोचते हैं। और इसी चीज़ के साथ हम वापस आएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि आई वांट टू डिस्कस दिस साइड ऑफ द बिजनेस बोल दो या दुबई बोल दो या एनी फील्ड, इस चीज़ पे, मौजू पे हम वापस आएंगे। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो एक्चुअली जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है ड्यूरिंग द ब्रेक ना, दैट इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग वन। और मैं पीछे देख रही थी, आप लोगों ने मिशी खान का वो लगाया हुआ था, मतलब मेरा शो चल रहा है और आप लोगों ने खैर हम लोग वापस आते हैं अपने अनमोल रतन्स के साथ। मैंने कहा है ना मेरी उर्दू बहुत गुलाबी है, जस्ट लाइक माई ड्रेस। आप लोगों ने जब यू सेड यू यूज्ड टू प्ले एंड ये वो, तो एज अ बैंड आप लोगों ने सबसे पहले क्या गाया था? एज अ बैंड चले आपको सुनाते हैं, गा के सुनाते हैं। वाजीवा, कम ऑन। हमारा चाय एंड अक्स इन 1 सेकंड। जो फेसबुक पे पहला वीडियो था ना, वो उसी गाने का था। ओके, तो होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। Wow. Now you guys know why I go.
मैं इनको सुनने क्यों जाती हूँ माशाल्लाह मैं अब तो मैं यूं ही हो रही थी आज मैंने भी अपने मूड बन बैंड गया। को बहुत अरसे बाद एंजॉय किया। हाँ नहीं माशाल्लाह नहीं एक टाइम था जिसमें आई यूज टू एक्चुअली क्रेव टू गो आउट क्योंकि म्यूजिक आई फील रिलैक्सेस यू। म्यूजिक वो एक आई वुड से कि एक फीलिंग है एक यू नो यू गो यू लिसन आपका कोई किसी किस्म का भी मूड होता है आप जाते हो और आप सुनते हो ना तो इट रिलैक्सेस यू ट्रू इट रिलैक्सेस यू आई मीन मैं ज़्यादातर पूरे हफ्ते 7 o'clock से लेके रात के 6 o'clock तक मेरा काम चलता रहता था टायर्ड वीकेंड मैंने जाना है एंड आई यूज टू एंजॉय एंड कम आउट। मैं आप लोग की स्टेज पे भी आई वो बात ना करें। नहीं मतलब इतना एंजॉय करता है बंदा कि इट काइंड ऑफ रिलैक्सेस यू। मी एज अ मतलब सिंगर नहीं सॉरी मी एज अ पर्सन आई एंजॉय। तो आप लोग उस चीज को कितना हाउ डज इट अफेक्ट यू गाइस? हम लोग भी उससे ज्यादा मेरे ख्याल से हम खुद एंजॉय कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जब आप एंजॉय करते हैं तो पब्लिक एंजॉय करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा म्यूजिक होता है जिसको आप एंजॉय नहीं कर रहे होते Exactly. तो आप उसको दिल से बजा भी नहीं रहे होते। माय फेवरेट पार्ट इज सॉरी आई एम कटिंग यू माय फेवरेट पार्ट इज आप लोग की जो वो एक दूसरे को देख देख के भी और मुस्कुरा रहे होते हो ना दैट ब्रिंग्स अ स्माइल। और आप तो और इनके सर भी यूं यूं हिल रहा होता है तो मेरा भी वही उस मुस्कुराहट के पीछे भी एक राज है। अच्छा वो राज ही रहने दो मेरे ख्याल से। नहीं आज सारे राज पाते अच्छा वो होता इस तरह है कि हम एक दूसरे को कुछ चीजें बता रहे होते हैं म्यूजिशियन ऑन स्टेज चल रहा होता है सारा। और अगर किसी को गलत कोई करता है तो उसकी तरफ हम देखते हैं तो वो मुस्कुराहट उसका मतलब कुछ और होता है। इसलिए तो उसका मैंने मतलब होता है किया। उसका मतलब ये होता है कि हाँ बताता हूं। बाद में बात करते हैं इस बारे में। दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड क्योंकि जनरली यही होता है ना कि मैं देख रही थी एंड दैट मैटर्स। आप जब हंस रहे होते हो और चीजें भी कर रहे होते हो ना यू आर पासिंग एनर्जी। वो एनर्जी जैसे कि कप हमें इसके अंदर चाय है आपने कहा ना आप कितने घंटे सोए हो? तो दिस कप इज आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके साथ साथ जब आप लोग गा रहे होते हो तो मैं ये भी मेरे ये भी हो सकता है बट यू गाइज ब्रिंग द एनर्जी बैक दैट इज व्हाट ब्रिंग्स योर ऑडियंस। तो आप लोग जब गा रहे होते हो आई मीन जैसे ये वाला सेशन था आई वुड से फैमिली आपकी बैक है हाउ आर दे विद योर आई मीन इट्स सी अब मेरे अब्बा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे अगर वो होते तो सबसे पहले थप्पड़ मारते कि टीवी तक हुआ थे मतलब टीवी तक आ गई हो। एक होता है मतलब ही वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। मैंने एक ऐड किया था जिसमें मैं डॉक्टर थी एंड आई सेंट इट टू माय डैड एंड आई सेड सॉरी डैडी क्योंकि एक होता है हर माँ बाप कहते हैं तो हाउ डिड दे रिएक्ट? कोई गिटार टूटे तुम लोग के सर पे या कोई कुछ किया? मेरा गिटार तो यहाँ टूटा से हुआ स्टार्ट करते हैं। हाँ सबसे टॉरस लोग सबसे ज्यादा ये वाला पीते स्टार्ट हैं। यहाँ से होता है। ज्यादती बहुत हुई है जिंदगी में। बहुत हुई है। तो गिटार का जो मामला था वो इस तरह से था कि क्योंकि हमारे कल्चर में म्यूजिक को इतना वो अप्रिशिएट नहीं करते लोग। बिल्कुल तो हमारी फैमिलीज भी कुछ इसी टाइप की हैं तो वो मतलब जब मैंने गिटार शुरू किया था तो मेरे घर से मुझे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी इस बारे में। बिल्कुल मेरे अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं था मेरे से। आप दोनों भाई है ना? हाँ तो आपका पसंद था इनका पसंद नहीं था? नहीं, इसको भी नहीं पसंद था। तो मेरे से भी डबल दाढ़ी है उनकी तो माशाल्लाह उनकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो बस इस तरह से उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये। तो मैं चोरी चोरी सीखता था। ओके मैं सीखता इस तरह से था कि मैं अपने दोस्तों के पास जाके ना और मेरा गिटार भी मेरे घर में नहीं होता था मेरे किसी दोस्त के घर रखा होता था। उधर जाता था प्रैक्टिस करता था और घर पे आ जाता था क्योंकि घर गिटार नहीं लेके आ सकता था। तो ये वाला मामला था। तो इस तरह नहीं हमारे जो वालिदैन होते हैं ना उनको मैं भी खुद भी वालिदा हूँ तो आई नो दैट एक होता है लेकिन आई थिंक इन सब चीज़ों से सीख के ना वी ऑल्सो नाउ आई एम अ बेटर वालिदा बिकॉज मैं बहुत फोर्स नहीं करती हूँ लेकिन इतना फोर्स नहीं करती हूँ। मैं जब पेंटिंग करती थी स्कूल में माई होल स्कूल एवरीबडी न्यू मी फॉर इट। चार्ट्स बनाते हैं ये करते स्कूल में नहीं होते चार्ट्स बनाते थे लाइक यू नो एक वीक आता था जिसमें मे बी कनेक्टेड टू एनिमल्स होता था ये होता मैं सब पेंटिंग करती थी देती थी बट आई वाज नॉट अलाउड एट होम क्योंकि मैंने डॉक्टर बनना था। तो वो उसकी वजह से मैं क्या करती थी कि आई यूज टू जस्ट गो अहेड एंड जब अबू सब सो जाते थे अम्मी को पता था अम्मी मेरी शी यूज्ड टू टेक शी लाइक अभी कर लो
लाइक यू नो, तो सब सो जाते थे, 1-2 बजे तक मैं जागती थी एंड आई यूज्ड टू फिनिश द स्टफ फॉर माय स्कूल। माएँ हमेशा क्राइम माएँ, पार्टनर होती हैं हाँ। आपके साथ। मैं अपने बेटे को यही कहती हूँ कि यू आर यू नो, आपकी जन्नत यहीं पे आपको मिलेगी, क्योंकि वी इवन मी एज even going on social media, I think my mother was the only one who supported me. जब उनको पढ़ती थी तो आप क्या करते थे? मेरे साथ भी कुछ आप ऐसे बड़े ही ही थी ना हमारे who's the older one? Wait. गैस करें। No, I can't. डांट वांट I करती felt थी। he is the elder one, but ये यंग लगता है आपको? नहीं, elder one. एल्डर वन, हाँ या हाँ, he is ना। और जरा सा उनका वो जो रोब टाइप आता है ना, वो वाला। तो आप क्या करते थे? आप तो बड़े थे। हाँ, तो बड़े को ज्यादा पड़ती है ना, जब बड़ा पकड़ा जाता है ऐसी चीज में तो फिर अब्बू चुके हम पंजाबी फैमिली से हैं तो अपने टिपिकल स्टाइल में, और ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बदनाम कराना है, ये मतलब वो इस तरह का तो आप लोग म्यूजिक तो के वाले। बचपन से लाइक यू नो, हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर छुप छुप के करना शुरू किया, वहां पे भी पाकिस्तान में भी पार्टिसिपेट किया सिंगिंग में इधर उधर, तो करते 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 फिर उनको मानना पड़ा घर Okay, वालों so you को कि convinced चलो them. भाई ठीक है, तुम लोगों ने बाहर नहीं आना तो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। तो यही चीज है कि हम वहां पे भी करते रहे और यहाँ पे भी आके फिर माएँ जो है हमेशा उनको, जिस तरह आपने अभी बताया, तो माँ को पता होता था क्या हो रहा है पीछे, तो चलो अब्बू को ना बताना, तो ये चक्कर होता था। तो बस यही करते करते यहाँ तक आ गए। मैंने आप लोग की एक स्टोरी देखी थी जिसमें मैंने आई थिंक आई मेंशन्ड इट टू यू आल्सो कि यू गाइस वर इन द डेजर्ट एंड प्लेइंग एंड वो इतना प्यारा सा माहौल बना था। अभी हमने एक पैकेज भी रिकॉर्ड करवाया है हत्ता में। तो ये जो इस वक्त जो मौसम है ना, आई वांटेड टू टेल पीपल कि आई सॉ यू गाइस एंजॉयिंग एंड आई वाज लाइक गाइस व्हाई एम आई नॉट देयर, व्हाई एम, बिकॉज इट्स सो माशाल्लाह, ये मौसम भी बहुत प्यारा है एंड ये जो होल एनवायरनमेंट है, इसको हम लोग वी आर टेलिंग एवरीवन कि बहुत घर में गुजार दिया है। इट्स हाई टाइम वी ऑल गेट आउट। हमने एक छोटा सा एक पैकेज रिकॉर्ड करवाया है, आप हम यहाँ पे देख लेंगे, आप भी देख लें। इट इज़ कनेक्टेड टू हत्ता, जहाँ पे बहुत सारे लोग बारबेक्यू करने भी जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स भी जाते हैं, और काफ़ी अरसा हो गया, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट घर पे बैठे बैठे। तो आई थिंक नाउ वी इट्स हाई टाइम वी ऑल गेट आउट। चलिए देखते हैं खुर्शीद ने क्या रिकॉर्डिंग की है। ये जो जगह थी आप लोगों ने देखी है, डिड यू गाइस गो टू दिस प्लेस? देखी भी है? नहीं, बट हत्ता नजर आ, लेकिन हत्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने हत्ता को या तो कोविड ने कुछ किया अच्छा सितम, क्या कहते हैं, हसीन सितम। हत्ता को तो डैम ही देखा है बस। हाँ, नहीं डैम भी था, बट इट वाज इवन मोर, आई मीन आई सॉ अ लॉट मोर। मैं तो टिकटॉक के हिसाब से देखती हूँ हर जगह। कहाँ पे वीडियो अच्छी बनेगी, हाँ ना, वहाँ पे कहाँ पे वीडियो अच्छी बनी है, कहाँ पे जरा सा। एनीवे, कमिंग बैक टू यू गाइस, एंड मैं आप लोगों से और भी गाने गवाऊंगी, ठीक है? फारूक रेडी हो ना? गाने के लिए नहीं, मैं ये जो हमारा इस वक्त कोविड जो मैंने मेंशन किया, ये पेंडेमिक, इससे बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ है। मैं एक सीरियस सवाल करूँ, आई नो इसके बाद हम लोग और भी ज़्यादा नॉर्मल बातें करेंगे, लेकिन इस चीज़ से बहुत सारे इफेक्ट हुए हैं। आप आई नो यू गाइज यूज्ड इट के आप लोगों ने और भी गाने भी गाए हैं और बड़े अच्छी अच्छी जगह घूमे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आप लोग जाते थे ना कैफेज एंड ऑल दैट, सब बंद हो गए थे। हाउ डिड यू गाइज कोप अप विद इट, या यू गाइज डिडंट स्टे इन दुबई? क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, कमरों में बंद। हम यहाँ पे थे, हमने वही किया जो बाकी सब ने किया। हाँ। लेकिन आप लोगों ने लाइव सेशंस करते हैं, इंस्टाग्राम होता है, चीजें होती है, मतलब व्हाट, हाउ डिड यू कीप एवरीबॉडी एल्स एक्चुअली Happy to. ड्यूरिंग द कोविड हुआ ये था कि जो हमारे सिंगर हैं वो पहले ही निकल गए थे, तो हम दोनों ही यहाँ पे रह गए थे। बेवफा, ये तो चला गया था पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में था, बेवफा। मैंने इनको बोला तो था, हम वो चीज एक्सप्लोर करना चाहते थे जो कि हम नहीं कर सके बेसिकली। हम चाहते थे कि हम लाइव आए इंस्टा पे और सारा, ताकि लोगों के साथ इन टच रहें। जो हमारे फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, उनको एटलीस्ट ये हो कि हाँ अक्स जो है वो हमें घर बैठे एंटरटेन कर रहा है। बहुत सारे मैसेजेस भी आते थे कि यार आप लोग लाइव, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम नहीं आ सकते थे क्योंकि ये नहीं था यहाँ पे फारूक। तो वो यू आल्सो सिंग? मैं क्या कम गाऊंगा? ऑन, आप भी कोरस हमारी तरह गाता है, आप भी हमारी तरह गाता है, लेकिन मुझसे अच्छा गाते हैं। आप गाते हैं? हाँ ये भी थोड़ा बहुत बैक वोकलिस्ट है हमारा, ये ये भी भी गाता है। आपने देखा होगा माइक एक इनके आगे लगा होता है। नहीं, बिकॉज जाहिर सी बात है कंपटीशन मार्केट में बहुत है, एवरी फील्ड, इवन दिस फील्ड जहाँ पे मैं बैठी हूँ, हर जगह पे कंपटीशन है। तो व्हाट
kept you going बोल देते हैं, या what kept you apart उन लोगों से अलग? देखिए, मैंने आप लोग की काफी फेमस लोगों के साथ भी वीडियोस देखी हैं। कंपटीशन को तो हमने वैसे पॉजिटिव ही हाँ, वे they में motivate लिया। you। हाँ, जब तक आप कंपटीशन में नहीं आएंगे आप बेटर नहीं हो सकते। तो कंपटीशन होता है तो आप बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, यहाँ पे सीखा भी बहुत से लोगों से। इसी तरह I होता saw है। you guys with someone very famous। आप ही बता दें। हार्दिक पांड्या, हाँ हार्दिक पांड्या जी, हाँ famous जी, हाँ जी। क्रिकेटर। उनका जो कंट्रोवर्शियल आया था एक वीडियो, बड़ा फेमस जी, हुआ जी, था। जी, जी। वही उनकी उनका मंगनी थी क्या थी? उनकी Proposal मंगनी था? थी, अच्छा। हाँ, प्रपोजल। प्रपोजल। And then I saw Ux band behind। I was like, हाँ, wow। वो तो पूरे हमारे हमसाया कंट्री में पूरे मतलब चलता रहा, न्यूज में, चैनल्स जी, में माशाल्लाह, और माशाल्लाह, अखबारात काफी- में, हर जगह। वो भी बड़े मजे की स्टोरी है। अच्छा, बताइए। आप हमें आज बताएं। वो कुछ हुआ यूं था कि न्यू ईयर नाइट थी Okay। और हम लोग सारे सैलून गए हुए थे तैयार होने हाँ। के लिए, शो था रात में। सो आई गॉट अ कॉल, मुझे कॉल आई एक बंदे की, यानी ही सेट के इस तरह से शो है आपका। तो आई सेड ओके। तो शो डन हो गया, हमने किया। मैंने इनको फारूक को आके मैंने बताया और अयान को बताया। उन्होंने कहा यार देख लो, रात में शो करेंगे 4-5 बजे, फिर सुबह 12 बजे जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हाँ, हो वो जाएगा। दिन तो वाला हाँ, था। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार अभी तो अब कर लिया, अब तो जाना पड़ेगा। हाँ। एनीवेज हम लोग चले गए। तो मरीना में था शो, यॉट पे। वहां पे गए हैं तो अब हम तीनों खड़े हुए हैं तो सामने से हार्दिक पांड्या जना आ रहे अच्छा, हैं। उस पॉइंट तक सॉरी मैं आप लोगों को पता नहीं था? अच्छा, उस पॉइंट तक मुझे नहीं, मुझे मैं हम क्रिकेट लोग देखता इतने नहीं, क्रिकेट में हाँ, देखते नहीं। एक्चुअली में मैंने इतना उसके ही बाद नहीं मुझे है। पता चला तो- कि ये बंदा कौन है। हाँ, हमने हमारे साथ भी यही हुआ। अच्छा, मैं अकेली नहीं हूँ। वो जब हो गया उसके बाद हमने किया, हमने कहा, "ओ यार ये तो काफी फेमस है।" हम तीनों खड़े हुए तो वो सामने से ऐसे आ रहे तो हम ऐसे देख रहे हैं और वो मतलब नहीं पता, हमें नहीं पता लगा कि वो कौन है। वो फिर बाद में जब जब हर जगह आ गए। गाने शाने हमने मैसेजेस आना बोले, शुरू हुए। गाने शाने बोले, ब्रेक हुआ बीच में तो कहता है कि हार्दिक वैसे तो बहुत अच्छा बंदा है वो। तो कहते हैं कि तुम लोग क्रिकेट नहीं देखते? मैंने कहा नहीं, हम क्रिकेट नहीं देखते, इस वजह से आपका इतना आइडिया नहीं था हमें कि आप कौन है। कह रहे अच्छा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में कहाँ से? जी सियालकोट से हैं हम। ओहो, तो जीजा जी के शहर से हैं आप? बाबा जी सियालकोट। जीजा जी बोल रहा था वो शोएब मलिक को। कह रहे जीजा जी के शहर से हैं आप लोग? मैं कहा, जी जी बिल्कुल हम वहीं से हैं। वाह। तो वो लोग जानते हैं डेफिनेटली। हम तो मैंने तो डरते डरते बताया कि पता नहीं इनको पता भी होगा सियालकोट कहाँ पे है, क्या है क्या है। तो कह रहे फौरन पहचान गए, नहीं जीजा जी के शहर से हैं आप लोग? मैं कहा, जी हम That's so वहीं से। sweet। अब तो सियालकोट को सारे जानते हैं। अब तो बाबा जी सियालकोट। नहीं, बाबा जी पे खबर। बाबा जी पे खबर। ये टिकटॉक पे एक ट्रेंड चला है कि जो भी जहाँ के शहर का भी हो, सियालकोट से शुरू हुआ था। एक लड़की है वहां पे, उन्होंने हाँ। बाबा जी नॉट बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी। व्हाट इज दैट मीन? बाबा मतलब कहते हैं किसी को भी कह सकते हैं, भाई लाला, जैसे आप लोग लाला बोलते हैं, हाँ। वैसे बाबा। ओके। लाला- यू सिंग आल्सो इन पंजाबी? हाँ, पंजाबी सॉन्ग। मेरी देखो, आंखों में समझ गया। पढ़ लिया मैंने। क्या? पंजाबी में क्या? पंजाबी में इनका एक फेवरेट गाना था, इन्होंने मुझे बोला था। मेरे ख्याल थोड़ा मेरा? कर देते हैं। लाइया। नहीं नहीं, कौन सा? एक और था। कौन था? लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं वो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कुछ भी। हाँ, चलो। माइक किधर गया? माइक किधर गया? क्या बात है भी जट्टा, हाय क्या हाय। कल दसी की दिन बिताई रात है। क्या बात है भी जट्टा, क्या बात है, कल दसी की दिन बिताई रात, पक्का दिन भी तारे गिने होंगे। क्या बात है, क्या बात है, बाचो ओने हंजू खारे गिने होंगे। क्या बात है, क्या बात है, ओनू मीनी मेरे वांग दसिया होना के कल ओदे हिस्से धोखे दी आई रात। क्या बात है भी जट्टा, क्या बात है, कल दसी की दिन बिताई रात है। क्या बात है भी जट्टा, क्या बात है, कल दसी की दिन बिताई रात है। ये आपने रिक्वेस्ट किया था, मुझे ये याद था।
नहीं ये काफी इट वेंट सो फेमस। अच्छा मेरा यही चीज है जो जो फेमस हो जाता है। आजकल एक और चल रहा है बहुत इनोसेंट चेहरा समथिंग ना, हाँ, मासूम चेहरा ओके ओके। वो सुना है? हाँ सुना है? आता है? हाँ हाँ, मासूम चेहरा तो है, बस मेकअप से भरा हुआ है। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं। मैंने आपको कहा ना ये सॉन्ग जो होते हैं फीलिंग्स होती हैं। अब इस सॉन्ग के साथ कितने लोगों ने कहा मासूम चेहरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है उस बंदे का, तो बिल्कुल कितने लोग रिलेट करते होंगे ना। हाँ। यू रिमेम्बर जब दोस्ती वाला होता था, आप लोग जो दोस्ती के गाने गाते थे ना, हम लोग लिटरली जितने भी दोस्त होते, जो दोस्त नहीं भी होते उनको भी पकड़ते थे, यूं करते थे उस मोमेंट के लिए। गाना है ही ये चीज के जब भी चलता है हर बंदा अपने आप पे फिट कर रहा होता है कि हाँ यार ये मेरे अच्छा पे है। मैंने एक टिकटॉक भी अपने हस्बैंड के साथ बनाई थी, जो बहुत ही अभी तक पोस्ट नहीं की है, जिसमें ही इज लाइक यू नो गाना चल रहा है और वो हम दोनों रो रहे हैं, एंड देन सडनली गाना बंद हो जाता है, हम दूसरी को देखते हैं कि मैंने कहा गाना वापस लगा, फिर रोने लगते हैं। अच्छा एक कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कौन बोल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं जिया बात कर रहा हूँ शारजा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग के लोग आ गए अभी? आपने किसी के लिए कॉल किया राइट? जी मैं सुन रहा था अभी इनको, आप माशाल्लाह खुद भी बहुत टैलेंटेड हैं और आज आपके शो में भी बहुत टैलेंटेड लोग आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी क्या हाल है जी आपका, सब ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं सुन रहा था कि आपके, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन रहा था आपके भी इतने जो आप सुरीले और बेसुरी और मैं एंजॉय कर रहा था आपके सब गाने। एक चीज मैं आप यहाँ पे कहना चाह रहा था कि आपका जो सॉन्ग रिलीज हुआ था माही आ जावे, उसके आपने अभी तक कोई एक दो वर्ड नहीं सुनाए। हाय चले थैंक यू सो मच, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये पूछूं। और जो हमारा ऑफिशियल ऑफिशियल वीडियो, ये हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग था जो 2015 में हम लोगों ने ये रिलीज किया था जी, और ये ARY म्यूजिक पे पाकिस्तान में 5th नंबर पे ये Top 5 में, टॉप 5 में रहा था ये सॉन्ग। वाओ, और तब हम तकरीबन स्टूडेंट थे। हाय बच्चे थे जब हम जवान। और तब ये हमें खुद भी नहीं था पता कि ये टॉप 5 में ये सॉन्ग एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस समटाइम्स। आप लोग चीज इतने शौक से दिल से कुछ ऐसी फेंकते हैं दैट एक्चुअली गोज मोर वायरल देन वो कहते हैं ना ब्लूपर्स ज्यादा वायरल होते हैं देन द नॉर्मल कंटेंट। ऐसे हमें कॉल आया कि ओ यार तुम लोगों का गाना वो चेक करो ARY पे चल रहा है। हमने कहा हां वाकई, तो हमने चेक किया तो वाकई चल रहा है। जिया आप अभी तक है ना, ये चले गए? जी 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 हाँ जी जी भूल गए। चले सही है जिया, वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दे सिंग इट फॉर अस एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। मुझे जैसे आपने कहा ना मैं जिया, तो मैंने कहा कि ये तो हमारे आप लोग की इनके भाई की तरह है, तो मेरे भी भाई की तरह है, मेरे भी भाई की तरह है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका
अरे थैंक यू सो मच या भाई भाई थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अयान और फरूख और उस्मान, बहुत ऑसम म्यूजिक है इन लोगों का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. हाँ ओके हाय हाय। ओके, तो 2 लाइनें हमने जो गाना अपना रिलीज किया था उसकी। हाँ ये तू दूर जाके मैं तो मैनू भुल ना जावी, तेरे लाके रो गई जरदा मैनू छड़ ना जावी। तू दूर जाके मैं तो मैनू भुल ना जावी, तेरे लाके रो गई जरदा मैनू छड़ ना जावी। जिन्हां विच मसीती आके मौजण पड़िया सा, इंज कमली कमली कहंदा मैनू कमला जा। माही आ जावे, माही आ जावे, आके कमली नू सीने नाल ला जावे। माही आ जावे, माही आ जावे, आके कमली नू सीने नाल ला जावे। हो 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 थैंक यू सो मच। Thank you so much, guys. You can guys, girls, be seated, please. आप उठे नहीं, कोविड का जमाना चल रहा है, आप उठे नहीं। स्टेज पे नहीं है हम लोग। But माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, you sing, right? So there are days आपकी आवाज चली जाती है, बैठ चली जाती है, बैठ जाती है कहीं और जाके खफा होके। हाँ, वो भी ऐसा भी होता है जब खास तौर पे जैसा कि आज नींद पूरी नहीं हुई है, हाँ। तो नींद this is बहुत bad जरूरी singing. है। नींद गाना तो गाना चले छोड़े, Yeah. नींद बहुत जरूरी है। मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हाँ, हाँ, no, इत्तेफाक because से it वही- is a challenge और ये आप लोगों का काम है, like you know, because you can't say I'm sick. ऐसे You ही can't. आपने करना ही करना है ऐसे ही। करना ही करना है because you और have बहुत to. बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि हमने परफॉर्म करना होता है हर पहले दूसरे दिन, तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो गले में या, लेकिन फिर भी आपने जाना है, करना है। It's the same thing with me, ना, like if I call up and say कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तो गोली खा लो। You know, that's वो मेरा बेटा जब कहता है ना कि मम्मा मेरे सर में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने कहा तो वो मैंने कहा गोली खा लो। मेक श्योर वो होता है ना, मतलब you can't, there is no choice, ऐसे ही है। there is no choice. पंजाबी then में how do you मिसाल cover है up? ना कि नौकर की तो नखरा की। हाय। जब आपका काम है तो आपने करना ही करना है, नखरा उसमें की। एक्सक्यूज नहीं है कोई। आपकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, बट आपने जो इसके केस में पता क्या है, इसके केस में ऐसा है कि इसकी गला खराब होता है ना, तो आवाज चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, फर्क पड़ता है। वो इसको ज्यादा पता होता है या हमें ज्यादा पता होता है? समटाइम आवाम को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है गले में। Exactly, because I've never seen, मैं जब भी आई हूँ फुल फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल ऐसे वही ही- एनर्जी। आई मीन मैं एक्चुअली ये थी कि मैं जब इनको बोलूंगी गाने के लिए ये सुबह सुबह गा पाएंगे या नहीं। एक था, आई मीन आई हैड दिस फियर। मैं बता रही थी जब मैं आप लोग को अप्रोच भी कर रही थी, तो उसी वक्त में मैंने कहा यार सुबह सुबह हाउ, यू नो, वो एक होता है। लाइक इवन टू कम टू दिस शो आई हैव टू स्लीप एटलीस्ट मैक्सिमम बाय 11 o'clock मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मुझे एक होता है कि सुबह मैंने उठना है और सुबह मैंने फ्रेश होना है। उसके बीच में मैं 2 बार उठ जाती हूँ, ये कि नहीं रज़ी वापस सो जा। इस दौरान हम लोग काफी लेजी हो गए ना, इस कोविड के दौरान तो कुछ ज्यादा ही लेजी हो गए। आई यूज्ड टू वर्क, तो मैंने आपसे याद है आपसे वो गाना था जो लायन लायन, मैं बहुत कहती रहती थी आप लोग, जब भी आता जब भी लायन लायन आता था ये ऐसे करता था। क्यों? क्योंकि वो मुझे, मैं अपनी फ्रेंड के लिए बहुत गाती थी। तो कोई ऐसा गाना सुनाओ जिसमें जो आप लोग को अपनी लाइक, चले मेरा कीप इट असाइड, व्हाट इज योर फेवरेट? ओके, आपके सूट पे ये गाना याद आए है मुझे। हाय। मैं उड़ने लग जाऊंगी फारूक। ओके।
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। उफ। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, oh 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 oh, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको मैं उठ जाऊंगी ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे यार पे मैं लुट गया मन के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ है दिल रुबा जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया Yo, thank you guys. Thank you. Sit down. Sit down. Sit down. नहीं on a serious note, fan moments तो आप लोग को होते होंगे ना, क्योंकि मैं इतनी खो जाती हूँ. तो I'm just thinking कि how do you control all that, because obviously इससे लड़कियां भी काफी उसके लिए husband is like मैं बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not. But on a serious note, like even now when you were singing, although it is a song, मैं इतनी खो गई कि I'm like मैं ये मेरे लिए ही है मैं 2 मिनट के लिए भूल गई कि मेरे हस्बैंड घर पे बैठे हैं. On a serious note, how do you deal with fan moments? ऐसा होता है Literally आते होंगे कि नहीं बस I don't care आपका कौन है कौन नहीं है. उसके लिए बाउंसर वैसे होते हैं. बड़ा मसला हो जाता है हाँ, sometimes नहीं, stage honestly, पे। this is a very कल रात का वाकया हाँ. हुआ है एक, मैंने स्टोरी लगाई हुई थी अपनी. पेज पे भी लगाई थी हमने. एक लड़की नीचे से आई है, उठ के स्टेज पे आ गई है और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की है. तो मैंने पीछे हटाया, बाउंसर आया, बाउंसर आके उनको फिर साथ नीचे लेके गया. हाँ, और नीचे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था. ये मेरी आ जाओ यार, नीचे आ जाओ. ये मेरी है guys. वो अपने पेज पे भी वो स्टोरी शेयर की थी अपने. तो ऐसे वाकयात होते रहते हैं, बहुत दफा हुआ है. इनसिक्योरिटीज भी फैमिली की बढ़ती होंगी. वो तो जो अपने होते हैं नहीं, बिकॉज इट्स टफ टू बी एट दैट पॉइंट. लाइक मुझे जब भी मैं यहाँ आती हूँ या अपनी इंस्टाग्राम हो या कोई भी चीज से रिलेटेड हो, अपने घर पे मैंने सबको दिलासा दिलाना होता है कि नहीं मैं ये सिर्फ शो के लिए करती हूँ जो भी है. तो आप लोग का तो बिल्कुल अलग सीन है ना. मतलब यू गाइस आर एक्सपोज्ड टू अ लॉट. लाइक आई डोंट गेट एक्सपोज्ड टू एनीवन, आई एम ओनली एक्सपोज्ड ऑन सोशल मीडिया. बट व्हेन आई गो टू एन इवेंट और वहाँ पे लोग होते हैं और सेल्फीज ले रहे होते हैं, चीजें करते हैं, तो इनसिक्योरिटीज आर अ लॉट ना. हाँ, लुक एट हिज स्माइल. अच्छा, अभी आप लोग की कोई प्रोजेक्ट कुछ आने वाला है? जी बिल्कुल. अभी रिसेंटली जब कोविड को हमने इस तरह से एक्सप्लोर किया था कि 2 कवर सॉन्ग जो है वो हमने किए और वो तो हमने प्ले किया था शुरू में वो वाला. तो वो किया. उसके अलावा हमारे 2 ऑफिशियल जो सॉन्ग हैं वो हमने रिकॉर्ड करवा लिए, जो कि इंशाल्लाह जो है ऑडियो उनका कंप्लीट हो चुका है. वीडियो हम यहीं पे करेंगे, दुबई में ही मॉडल चाहिए, मॉडल चाहिए गुलाबी गुलाबी. I can promote it for you. No, on a serious note, I mean, like, you know, because you guys have a lot of fun in your music.
तो अगला जो प्रोजेक्ट है, इज इट क्योंकि दो सॉन्ग हैं, एक हम लोगों ने उर्दू की है जो कि प्रॉपर बैंड सॉन्ग, और एक पंजाबी है जो कि R&B है। इतनी ही हिंट दूंगा, इससे ज्यादा हिंट बिल्कुल भी नहीं दूंगा बस। और हमारा इरादा ये है कि वो 2021 में जो है ना उसके फर्स्ट क्वार्टर में उसको रिलीज करें इंशाल्लाह। तो एज अ बैंड यू हैंडल, हर किसी का एक जॉब होगा ना, आई नो देयर इज वन, आप लोग के ड्रमर भी होते हैं ऑल दैट, तो एक टीम के हिसाब से चलना होता है। इवन व्हेन आई वाज इनवाइटिंग यू गाइस, आई वाज टोल्ड कि हसनैन आएंगे, तो तब हम यू नो बिकॉज आई थिंक यू हैंडल द सोशल मीडिया साइड। नहीं, मैं मैनेज करता हूँ सारा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल वो सब मैं करता हूँ। यू आर द बेस। आई एम द बेस एंड आई एम द बेसिस्ट। सोशल मीडिया मेरे पास है, सोशल मीडिया ये हैंडल कर रहा है। ओके, एंड ये लड़कियों को फंसाना बदनाम करिए। नो, यू हैव योर चार्म, सो पीपल कम फॉर यू, दैट्स फॉर द चार्म। एग्जैक्टली। आवाज तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, इट्स द चार्म। लाइक आई सेड, यू गाइज अट्रैक्ट द क्राउड। आई हैव नॉट सीन वन शो ऑफ यू गाइज जहाँ पे इवेंचुअली वो सूफी गाने जो, आप सोफिया नहीं, सूफी गाने जो होते हैं उसमें लिटरली हम लोग पब्लिक झूमती है, एग्जैक्टली, वी गो लाइक दिस लिटरली। नहीं, ये बहुत, ये सूफी जो म्यूजिक है ना उसका असर है कि अब हम दुबई में, यहाँ पे आपको पता है कि सारी मतलब कम्युनिटीज मिलके सूफी के बारे में एक छोटी सी ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉलर्स भी बहुत आ रही हैं। जस्ट विल गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक एंड वी लिसन टू दिस इंटरेस्टिंग साइड ऑफ द म्यूजिक। आई थिंक आज का जो मेरा शो है ना, उसका पूरा क्रेडिट आप लोग को जाता है, क्योंकि मैं खुद भी झूम रही हूँ। मैं नींद भूल गई हूँ, आप लोग की आंखें बंद हो रही हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, दिस हैज बीन वन ऑफ माय मोस्ट बम्बास्टिक टाइप ऑफ शोज बोल दें, क्योंकि आई ऑलवेज से कि म्यूजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इट ब्रिंग्स द होल मूड। बहुत शुक्रिया। आप सूफी के बारे में कुछ बता रहे थे। सूफी म्यूजिक, मैंने कहा ये इतना चार्म है इस चीज में, सूफी म्यूजिक में, कि आपको पता है दुबई में तो हम सब मतलब जुनून को किस तरीके से हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मतलब एक जगह पे बिल्कुल परफॉर्म करते हैं, तो वो जो चीज अंडरस्टैंड नहीं भी करते, सूफी म्यूजिक में वो लोग भी झूम रहे होते हैं। हाँ, इस बात को मैं मानती हूँ। तो ये इसका चार्म है, ये इसका मतलब आप हमारे बैंड उठा के देखें अगर, या ये जुनून बैंड जब परफॉर्म करता है हमारे हमसाया मुल्क में या कहीं पे भी, और तो यहाँ खान साहब, नुसरत अली खान साहब परफॉर्म करते थे जब, तो आगे जो गोरा लोग हैं वो झूम रहे होते थे। ये असर है इसका सूफी म्यूजिक का, एंड इट कनेक्ट्स टू अंदर, इट जस्ट हिट्स यू। मुझे पंजाबी जब सॉन्ग्स मुझे समझ नहीं आते, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो पंजाबी है, तो वो गाने मुझे समझाती रहती, लेकिन सूफी के लिए यू डोंट नीड ऑल दोस थिंग्स, ये जस्ट। आज वी ऑल्सो हैव अ लैपटॉप जहाँ पे हमें लोग मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप से और सारी चीज, वो मैंने बंद रखा हुआ है, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं नहीं, आज के शो में आई डोंट नीड एनीथिंग, बिकॉज यू नो इट इज when it comes to music, when it comes to it just, I don't know how to even describe music, like you know, for me, मैं normally बोलती हूँ कि it gives you relief. I don't know if you agree, because आप लोग तो you're making the music makers हैं, लेकिन as a listener मैं कहती हूँ कि बहुत सारे टाइम होता है कि मैं forget the migraine part, माइग्रेन का तो अल्लाह ही मालिक होता है, लेकिन जब मेरा बहुत मूड लो भी होता है ना, तो आई विल पिक अप माई फोन एंड चेक कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि बंदा जाए और थोड़ा सा लिफ्ट अप होके आ जाए। तो डू यू गाइस गेट पीपल आस्किंग यू कि आज माहौल यूं रखो, या और यू गाइस हैव अ सेट, जो आप जाते हो तो आप सेट? एक्चुअली माहौल पता क्या है, एक शो पे आपने 2-3 जो कैटेगरीज है ना, उन्हीं को लेके चलना है, और ताकि सब सुनने वाले जो है उस चीज को एंजॉय करें, उस चीज को समझ सकें। और हमारा यही होता है, हमारे सेट्स होते हैं कि आपने ये रखना है पॉप म्यूजिक में, ये रखना है प्लेबैक बॉलीवुड में, ये रखना है आपने सूफी में, तो लास्ट जो होता है हमारा वो सूफी होता है। तो जो हमने अपने शो में भी लास्ट में शो सूफी करना नहीं, क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्ट्रगलिंग, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल। द रीजन आई एम आस्किंग यू ऑल दीस क्वेश्चंस इज बिकॉज इट इज, कॉल आ गई, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है।
कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? हम दराज खान बात कर रहा हूँ अलेन से। अच्छा, आपने पहले भी कहा, रेगुलर है ना इस? रेगुलर हाँ जी, बात करता हूँ पहले। अच्छा, मैंने आई थिंक आपको खैबर पे सुना था किसी के साथ। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो जो भी था खैबर टीवी का, वो मिडिल ईस्ट का, जी 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 जी। आज का शो कैसे लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप देख रहे हैं? देख रहे हैं? हाँ, देख रहा हूँ ना। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आज हमारे पास जो म्यूजिशियंस आए हुए हैं बहुत अच्छे, आपने इनके गाने सुने? नहीं, मैं तो ज्यादा उर्दू नहीं सुनता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कि जो ना ये लड़के जो ना जवान है। हाय जवानी जाने मन। आपको पछताने आते हैं? हमारे व्यूअर्स बता रही हूँ मैं टिकटॉक की वजह से। हाँ रावी, हाँ जी, मैं इनसे पूछ रही हूँ आपके लिए कोई पश्तो में गाना आता है? कुछ पश्तो में? नहीं, पश्तो में नहीं, न राजी न दर्जी, थोड़ा नहीं, हमें वो अभी जो हम करेंगे सूफी, वो तो सबको समझ आता है, सबका फेवरेट होता है। आपके लिए कुछ इनसे कराएंगे सूफी में, आप प्लीज सुन लें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैं इनसे चाहती हूँ कि इनसे ज्यादा से ज्यादा मैं फायदा ले लूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए, और शो का आखिरी साइड भी देख लें प्लीज। ओके, थैंक यू। देर मनना। हाँ जी, तो उठाएं बिया बिस्मिल्लाह। कुल हमारे पास कितना टाइम है? अब हमारे पास कितना टाइम है? हाँ, हमारे पास कितना टाइम है? 7 मिनट्स, 6 मिनट्स, 6 मिनट्स है। तो इसके बाद देखें गाइज, आई एम गोइंग टू एंड माय शो एंड मैं इसी सॉन्ग के साथ एंड करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। मैं अभी से आप लोग को बताती चलूँ कि वी आर गोइंग टू गो ऑन एंड वी विल एवरी संडे, अगर मैं शो खत्म हो गया ना और मैंने कुछ बोला नहीं, तो एवरी संडे ट्यून इन एंड लेट्स लिसन टू दीज गाइज। आई एम नॉट Sayoni, Sayoni, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी, सयोनी, कौन मोड़े कौन मोड़े मुहार, कौन मोड़े मुहार, कोई सावर नहीं है, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी, सयोनी, ओ ले बला, ले बला, सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं, साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू
ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है, आस है तेरी, प्यास है तेरी, इश्क समंदर तू है साईं। तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। सागर में तू साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू ही मेरा मौला साईं। Thank you so much. Oh, thank you guys, thank you. Please be seated. Seriously, thak thak. It was so good. It was so good. You know, this is something I wait for. मतलब जा के वापस आ रहे होते हैं, जा के वापस। This was an amazing show. Thank you, हसनैन, फारूक, एंड आपकी उंगलियां दर्द करी होंगी, इसके बाद हम आपको अच्छी खाना खिला देते हैं इसके बाद। But thank you guys, it was an amazing show. Thank you so much, and thank you all for making us and helping us bring so many talented people out there. और ये शो मैं आप लोग को भी बताऊंगी कि you guys can also be here. टैलेंट है, जैसे हमारे यहाँ के टैलेंट है, पाकिस्तानी टैलेंट हो, कहीं का भी टैलेंट हो, दुबई में वी आर हियर एवरी संडे एट 9 PM अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे, और रिपीट हम लोग 9 PM। आप लोग घर जाके अपनी फैमिलीज को भी बता दें कि आप लोग 9 PM वापस रिपीट देख सकते हैं, एंड आई थिंक विद इन 2 days इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट संडे 9 AM। अल्लाह हाफिज।